नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए आ चुका है। जो बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आ चुका है ऑफिशियल नोटिस। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा, और यूपी ट्रिपल आयोग ने निर्देश दिए हैं कुछ इस ऑर्डर में। ठीक है, इस नोटिस में इंतजार बहुत लंबे समय से स्टूडेंट कर रहे थे, वो हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। और देखते हैं वो क्या है। चलिए, ये जो लेटर है वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। परंतु अभी तक जिसने भी यूपी प्रेस से जुड़ी जानकारी के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको समय समय पर सभी छोटे बड़े अपडेट आपको यूपी प्रेस से जुड़े अपडेट कराता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और सेशन में क्या है देखते हैं, आयोग ने कौन से 2 नोटिस जारी किए हैं। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। ये देखिए, ये आपको पता है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पिकअप भवन में। अब देखिए 23 तारीख थी, कल मुख्य सेविका को लेकर थोड़ा सा हम ज़्यादा मतलब पैनिक थे, तो इस वजह से इन चीज़ों पर मतलब हम वीडियो बना नहीं सके थे। परंतु जैसे ही आज टाइम मिला, हमने इस पर वीडियो बना। देखिए क्या है, 23/4/2024 को, ठीक है, यहाँ पर भी 23/4 आपका 2024 यहाँ से, समझ गए। तो जब तक आपको ये चीज़ें, देखिए आपको सॉरी यहाँ देखेंगे, देखिए ये आपका क्या है 23/4/2024। तो 2 लेटर जो है, 2 नोटिस आपके सामने आए हैं। क्या है ये, ऊपर भी देख लीजिए इसको। एक लेटर ये है आपका, एक लेटर ये है। तो 23 यानी कल का अपडेट है। तो हम बात करते हैं इस पर क्या लेटर हैं। इन पर पहले लेटर को जो है हम डाउनलोड करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, समझ गए नहीं। आप लोग इसे पढ़ेंगे, देखिए क्या है। थोड़ा सा नेट स्लो है और कुछ नहीं है, मगर चलिए वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है, PDF ओपन हो चुकी है। देखिए क्या है, समझिए। अब ये बात जो है, हम बात कब की कर रहे हैं, देखिए बात कर रहे हैं 23 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आधुनिक सेवा चैनल लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2016 में निकला था। ये सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 क्रमांक के विज्ञप्ति दूध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ से राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, कितने राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, और कब, विज्ञापन संख्या 2023 द्वारा मार्गदर्शन के अनुसार श्रेणीवार आवेदकों के प्रपत्र शिक्षा अभिलेख आमंत्रित परीक्षा कार्यवाही की गई है। कब की गई थी, 17 मई 2023 को। परीक्षा उपरांत मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में आहर्त उपलब्ध न होने के कारण श्रेणीवार अभ्यर्थियों को प्रपत्र शिक्षा अभ्यर्थता प्राप्त किए जाने के निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण इस समय। तो आपकी जो अनिवार्य शिक्षा थी, उनकी प्राप्तांक आ चुका है। ये आपका आ चुका है प्राप्तांक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर कट ऑफ लगा दिया गया है। 35% जो थे अनारक्षित के थे, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के। ठीक है, 71.25% तक कम। ठीक है, और 68.70% तक, यानी कि इतने % वाले यहाँ लिए गए हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इतने ही % वाले बच्चे लिए गए हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति में 11 पद थे, इसमें 71 से इसका भी एक ही रहा है। ठीक है, परसेंटेज। स्वतंत्रता सेनानी श्रेणीवार पद 1 था, तो इसके लिए केवल 1। ठीक है, और यहाँ पर विकलांगजन पद 1 था, तो इसके लिए भी इतना % किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है दुग्ध परीक्षा आहर्ता परीक्षाएँ क्या थी। इसमें क्या था, देखिए इसको समझ लेंगे। ये था आपका कृषि से कम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण ही की हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। यानी क्या रखता हो, दुग्धशाला डिप्लोमा, भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा जरूर रखता हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश आधुनिक सेवा चयन आयोग क्या क्या अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अंक तालिका प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि स्वयं छायापति संकलन कर सचिव के द्वारा पिकअप भवन तृतीय में उपस्थित, यानी कि इतने में पते पर कब से 23/4 से अंतिम तिथि 13/5 तक स्वयं का 5 बजे तक जो है व्यक्तिगत रूप से अथवा इस पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के आयोग द्वारा कार्रवाई उपलब्ध सुनिश्चित करें अवधि को उपरांत किया। तो इनसे कितने कब अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उसके बाद में अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इसके माध्यम से जो है आप इस वेबसाइट पर जाकर मेल भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्री कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, मेल नहीं स्पीड पोस्ट कर सकते हो, व्यक्तिगत रूप से भी आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर पहुँचा सकते हो। पद हेतु विज्ञापित वांछित आहर्ता संबंधित समस्त सशक्त अभिलेख, जितने भी अभिलेख मांगे हैं, उसके लिए आपकी जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या है, कम से कम कृषि से जो है आपने इंडिपेंडेंट कर रखा हो। तो पद आवेदन हेतु समस्त
अभ्यर्थियों को उक्त अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के लिए चयनित किया जाएगा। ठीक है, वो सब जो इस तालिका में आते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट जो है पहुँचा दें। एक तो ये था। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा लेटर देखते हैं। दूसरा लेटर जो था वो क्या था, देखिए आयोग जो है पुरानी भर्तियों पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि पुरानी भर्ती, जितनी भी पुरानी भर्ती रुकी हैं उन पर सब पे काम चल रहा है, परंतु क्या करें, आपको तो कुछ पता नहीं है कि कुछ बहुत सारी पुरानी भर्तियां थी जो जिनके बारे में पता भी नहीं होता। फिर भी तो आयोग तो सभी भर्तियों को निकालेगा ना। जो हाईलाइट भर्तियां हैं ऐसा नहीं कि उन्हीं पर काम करेगा, सभी प्रकार की भर्तियों पर आयोग का जो है जिम्मेदारी है काम करने की। ठीक है बच्चा, चलिए तो दूसरा जो है वो क्या है इसमें भी देख लेते हैं। दूसरा लेटर जो है ये आपका है, ये भी इसी वर्ष का है और इसी से संबंधित है। इसी से संबंधित मतलब जैसे कि आप समझेंगे, देखें इत्मीनान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, वही चयन है, वही क्रिया है। यहाँ देखिए ये दिया गया है आपका 23 अप्रैल 2024 को किया गया है। विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन लखनऊ, विज्ञापन संख्या इतनी से, क्रमांक इतना है, व्यक्ति दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला से, नियंत्रण। पद का नाम क्या है, पद का नाम है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के अपेक्षित विज्ञापन संख्या अनुभाग में दिनांक 24 जून 2019 को मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार श्रेणी आवेदकों से प्रपत्र श्रेणी अभिलेख आमंत्रित कर परीक्षा कार्रवाई की गई है। परीक्षा उपरांत मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में आहर्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, यानी कि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं पहुँचे, श्रेणीवार उक्त अभ्यर्थियों को प्रपत्र शिक्षा अभिलेख प्राप्त किए जाने के निर्णय लिया गया है। तो जितने भी वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे थे उन्हीं के अभिलेखों को जो है बुलाया गया है। अब इसमें क्या है, इसका भी कट ऑफ यहाँ पर आ चुका है, इसका भी इन्होंने कट ऑफ दे दिया है। यहाँ पर कट ऑफ क्या है देखिए, यहाँ पर कट ऑफ जो दिया है वो दिया है कि आपकी अनिवार्यता शिक्षण योग्यता प्रतिशत प्राप्तांक में क्या होना चाहिए, 71% से कम और 62.25% से ऊपर होने चाहिए। 6 पद हैं जनरल के। यहाँ पर वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग 5 हैं, इनके भी कितने ही हैं, और यहाँ पर अनुसूचित जाति जो है इनके 67% से कम शेष समस्त अभ्यर्थी। समझ गए नहीं, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पूरी जो है इसकी भी जो जानकारी दी है वो आपको पूरी जो है क्या करनी है, आपको देखिए अंतर्गत डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विकल्प क्लिक करके उक्त पद की सूची पर अपने नाम रजिस्टर्ड नाम की पुष्टि करके हेतु अनिवार्य पात्रता निर्धारित कट ऑफ के अंतर प्रतिशत अंक को जो है आप मुद्रित कर सकते हैं, और इसको जो है आयोग में उसी दिन जो है जो आपका बदलाया गया उसी दिन जो है अपने दस्तावेज जो है वहाँ उपलब्ध करा सकते हो। तो देखिए ये कुछ भर्तियाँ थी, परंतु अभी कुछ और भर्तियां हैं जो पुरानी भर्तियां हैं। अभी 15-16 की कुछ और भर्ती है, 1-2 भर्ती और रुकी हुई है। जैसा कि आपके 64 पद जो हैं जूनियर स्टैंड के हैं, 64 जन 62 पद हैं वो जूनियर स्टैंड के हैं, और भी बहुत पुरानी भर्तियां हैं जिन पर काम आयोग कर रहा है। फिर उसके बाद जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चुनाव से पहले जब तक चुनाव कंप्लीट होगा, चुनाव से पहले से ही सारी भर्तियाँ पुरानी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है नई भर्तियों पर काम करना आयोग शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये था आयोग का काम। हमारी जिम्मेदारी है आयोग से जुड़ी प्रत्येक न्यूज़, वो छोटी हो या बड़ी हो, हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम।